नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। कलवार समाज जो है आज पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर अपनी एक सूत्री मांगों को लेकर महाधरना पर बैठ गया है, जिसमें पीके चौधरी, सीमा गुप्ता, राजीव रंजन अधिवक्ता, तमाम कलवार समाज के लोग जो है मौजूद हैं और अब सरकार से अपनी मांगों को रखे हैं। और ऐसे समय में इनकी मांग जो निकल के आई है कि जो है हमें अति पिछड़ा में शामिल किया जाए, इसको लेकर जो इनकी मांग बुलंद हुई है, कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में कलवार समाज एनडीए सरकार को काफ़ी ही नुकसान पहुंचा सकती है। तो देखना है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार सरकार इनकी मांगों को पूरा करती है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए प्रदीप कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। काम सब दिन करते रहा, लेकिन हाल के दिनों में सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, राजनीतिक रूप से हाशिए पर चला गया है यह समाज। अभी हाल के दिनों में बिहार सरकार ने जातीय जनगणना किया, लेकिन जातीय जनगणना में भी कलवार समाज का कोई जाति कोड निर्धारित नहीं हो सका और यह भी निर्धारित नहीं हुआ कि कलवार समाज की आबादी बिहार में कितना है। तो हम इस धरना के माध्यम से बिहार सरकार से मांग करते हैं कि कलवार समाज की जो भारत सरकार ने घोषणा किया है जातीय जनगणना कराने के लिए, तो उसमें कलवार समाज की जातीय कोड अलग से निर्धारित करे और कितनी आबादी है उसकी खुलासा करे। और बिहार में जिस तरह से हम सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक, राजनीतिक रूप से हाशिए पर गए हैं, उसकी हमारे समाज के सर्वांगीण विकास के लिए अति पिछड़ा वर्ग में शामिल करने का काम करे। इसी के लिए आज हम लोग धरना पर बैठे हैं और इस धरना पर बैठने के पहले हमने अति पिछड़ा वर्ग आयोग में अपना प्रतिवेदन 11 सदस्यीय टीम मिलकर के देने का काम भी किया है कि जिस तरह से बंगाल सरकार ने कलवार समाज को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल किया है, उसी तरह बिहार सरकार इस समाज को शामिल करने का काम करे। अच्छा, पूरे बिहार में इसकी बात करें तो कितनी संख्या होगी आपकी? तो संख्या तो सरकार जो गिनती की है उसका खुलासा ही नहीं कर पा रहा है। आपके अनुसार हमें लगता है कि 50 लाख से ऊपर है कलवार समाज अकेला बिहार में। इस बार जो जातीय गणना हुई है उसमें आपको शामिल किया गया अलग से या सबके साथ? सबके साथ है ना, यही तो नहीं हो रहा। इसी का तो मांग है हमारा कि हमारा कोड अलग से निर्धारित की जाए। बहुत ऐसे हमारे वैश्य समाज के उपजातियां हैं जिनका अलग अलग कोड निर्धारित किया गया, लेकिन हमें अपना अलग से कोड निर्धारित नहीं हुआ। हमें पता नहीं चल रहा है कि हमारी आबादी कितनी है। हम गिनती में दिखना चाहते हैं, कलवार समाज बिहार में अपना संख्या दिखना चाहता है। और जिस तरह से हम हाशिए पर जा रहे हैं, हमें सही से जो विकास होना चाहिए विकास नहीं हो पा रहे हैं, इन सब मांगों को लेकर के हम आज महाधरना पर बैठे। चौधरी जी, क्या लगता है कि आपके आह्वान से समाज में जो आपके पूरे क्या लगता है कि समाज आज तो एक बुलावे पर मैं कोई पटना से बाहर नहीं गया, मैं कोई जिला का दौरा नहीं किया हूँ। ये जो साथी आए हैं सिर्फ हमारे फोन पर, हमारे व्हाट्सएप पर, दूरभाष पर लोगों ने इस डिमांड के लिए आए हैं कि कलवार समाज कोई पीके चौधरी का डिमांड नहीं है। कलवार समाज एक समूह है, एक जाति के लिए हमने इस पीड़ा को उठाने का काम किया है कि कलवार समाज का जिस तरह से आज मैंने पिछले पायदान की ओर जा रहा है, इसका विकासोन्मुख जो प्रगति है उसमें गिरावट हुआ है, इसलिए उसकी उन्नति, प्रगति और समग्र विकास हो, उसके लिए अति पिछड़ा वर्ग में बिहार सरकार शामिल करे। उसके लिए आज हम चुनावी वर्ष है, तो क्या लगता है कि कलवार समाज को राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कलवार समाज हर जाति को अपना अपना अधिकार मांगने का इस लोकतंत्र में अधिकार है। कलवार समाज भी चाहता है कि हमारा भी आबादी के अनुकूल राजनीति में अपनी भागीदारी हो, सामाजिक भागीदारी हो, आर्थिक उन्नति और प्रगति हो, वो भी चाहता है। बिहार के दोनों सदनों की बात करें तो कहीं कोई आपके प्रतिनिधि है उसमें? कलवार समाज का एक प्रतिनिधि है हमारे, ऐसे तो 7 प्रतिनिधि हैं, 7 प्रतिनिधि हैं हमारे। 4 जो है सो विधानसभा में है और 3 विधान परिषद में। क्या इसको लेकर के उन्होंने आवाज बुलंद किया था सदन में? अभी तक तो नहीं हम देख पाए हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रीय वैश्य महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय समीर महासेठ जी हैं। कलवार समाज सोंडिक समाज से रहते हुए भी हमारे बिहार विधानसभा में शून्यकाल में तारांकित प्रश्न 2-2 बार उन्होंने उठाने का काम किया है कि कलवार को पिछड़ा वर्ग में शामिल करें। हम आग्रह और निवेदन जरूर करेंगे
कि जो हमारे सदन के नेता हैं वो भी मुखर होकर के आवाज उठाने का काम करे, सरकार पर प्रेशर डालने का काम करे कि कलवार समाज को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाए, और नहीं होने से भी उसके सरकार पर बहुत खराब अंजाम। इस मामले में को लेकर के क्या आपने सदन के सदस्यों के साथ एकमत नहीं कर पाया? नहीं, सब लोगों की जैसे जानकारी आपने कहा है, कि समीर महासेठनी जी शून्यकाल में उठाए, सब लोगों क्या को बाकी जानकारी सदस्यों है, ने- लेकिन जातीय जनगणना में अलग कोड करने के लिए माननीय बिहार के मुख्यमंत्री से हमारे समाज के विधायक, विधान परिषद लोग समेकित रूप से मिले भी थे, लेकिन अभी तक अलग कोड नहीं निर्धारित हो सकता। अगर चुनाव के पहले कुछ सकारात्मक निर्णय नहीं होता तो फिर क्या नहीं होगा? तो कलवार समाज जिस रूप से आज हर जिला से प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए हैं, तो निश्चित तौर पर हजारों की संख्या में डेरा डालो पटना में सरकार को घेरने का काम करेंगे। और जब तक अति पिछड़ा वर्ग में शामिल नहीं हो जाता कलवार समाज, तब तक यह अभियान और आंदोलन जारी रहेगा। दोनों कैसे चलिए मैम, खास करके आधी आबादी का प्रतिनिधित्व आप कर रही हैं यहाँ, कैसे देखती हैं पूरे समाज को? जो समाज को अधिकार मिलना चाहिए वो शायद नहीं मिल पा रहा है। समाज हमारा कमजोर है। हम महिलाओं के नेतृत्व करते आधी आबादी के हकदार हैं, और हम चाहते हैं कि हमारा समाज कैसे मजबूत हो, मेरा परिवार कैसे मजबूत हो, मेरा भाई बंधु कैसे मजबूत हो। इसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहते हैं, अपने हकदारी लेना चाहते हैं, और अति पिछड़ा में शीघ्र शामिल करें ताकि हमारा बाल बच्चा सबल हो, आगे बढ़े और हमें जीने का हक मिले। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय लहटन चौधरी जी के पौत्र हैं जयप्रकाश चौधरी जी। सरकार को हिला के रखेंगे, हमारे भाई बंधु कमजोर नहीं है। अगर आप वोट लेते हैं अधिकार दीजिए, तब वोट लीजिए, और नहीं तो आपका बहिष्कार होने वाला है। जयप्रकाश चौधरी हम बोल दिए हैं।